75वीं गणतंत्र दिवस परेड की राजधानी दिल्ली में इस समय तैयारियां चल रही हैं। आज परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल था और लोगों को उभरते भारत की, विकसित भारत की झलकी देखने को मिली। सवेरे 10:30 बजे से परेड विजय चौक से होकर शुरू हुई, कर्तव्य पथ होते हुए लाल किले पर पहुंची। और इस बार की परेड में कई बातें बहुत महत्वपूर्ण है, खास है। फ्रांस की सेना की 130 सदस्यों की टुकड़ी इस परेड में भाग ले रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि हैं और इसके अलावा इस बार की परेड में नारी शक्ति, एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में नारी शक्ति आपको दिखेगी। आत्मनिर्भरता की धूम इस बार परेड का एक मुख्य हिस्सा होगी और साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत प्रजातंत्र की जननी है, यह बात पूरे विश्व को यह बात पता चलेगी। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में इस बार भारतीय वायुसेना के 51 विमान शामिल होंगे। इनमें से 29 लड़ाकू विमान है, 7 ट्रांसपोर्ट विमान है और 9 हेलीकॉप्टर है। यही नहीं, एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल किया गया है और इन्हें 6 अलग अलग एयरबेसेस से ऑपरेट किया जाएगा। फ्रांस की वायुसेना के विमान भी इस बार की गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगे। और 75वें गणतंत्र दिवस परेड पर नारी शक्ति, भारत की महिला शक्ति एक बार और एक बहुत बड़े तरीके से देखने को मिलेगी। ऐसा पहली बार होगा जब एक साथ वायुसेना की 6 महिला लड़ाकू विमान पायलट फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगी। और इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं को प्रमुखता भी दी जा रही है। पूरे विश्व को यह दिखाने का प्रयास कि नारी शक्ति केवल सांकेतिक नहीं, यह एक बहुत बड़े तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर भारत जब विकसित राष्ट्र बन रहा है, उसमें योगदान दे रही है। परेड की मुख्य थीम नारी शक्ति है, विकसित भारत है, भारत लोकतंत्र की जननी है। यह संदेश विश्व को दिया जाएगा। परेड का कुल समय 90 मिनट है। पहली बार तीनों सशस्त्र सेनाओं का संयुक्त महिला दस्ता कर्तव्य पथ पर परेड करता दिखेगा। और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि है। वहीं फ्रांस की सैन्य टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर एक परेड का हिस्सा होगी। आपको याद होगा जब बैस्टिल डे परेड फ्रांस में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके मुख्य अतिथि थे और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का दस्ता फ्रांस में उसने मार्च पास किया था। लेकिन महिला शक्ति के अलावा इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर भारत और फ्रांस की दोस्ती का दम भी दिखेगा। देखिए ये रिपोर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस वर्ष के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में जब बैस्टिल डे हुआ था, उसके मुख्य अतिथि थे। और यह दिखाता है भारत और फ्रांस के बीच लगातार मजबूत होते सामरिक संबंध। फ्रांस का एक मिलिट्री कंटिंजेंट भी इस गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मार्च पास करेगा। लेकिन केवल मार्च पास ही नहीं, फ्रांस की वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमान और उनके मिड एयर रिफ्यूलर्स वो शक्ति दिखाएंगे, सामरिक शक्ति, वायु शक्ति। भारतीय वायुसेना ने भी 36 फ्रांस में निर्मित लड़ाकू विमान रफाल खरीदे हैं और दोनों देश साझा युद्धाभ्यास लगातार कर रहे हैं, न केवल भारत में, न केवल फ्रांस में, बल्कि हिंद प्रशांत महासागर में भी। और ये दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों का एक प्रतिबिंब है। और जैसा हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे थे कि इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि हैं। ऐसे में फ्रांस की 130 सदस्यों की
एक टुकड़ी सैन्य कर्मियों का एक दल इस परेड में भाग ले रहे हैं। फ्रांस के सैन्य कर्मियों का यह दल कर्तव्य पथ पर भारतीय सैनिकों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर परेड में भाग ले रहे हैं। और आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने फ्रांस के इन सैनिकों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक अलग रंग देखने को मिलेगा, जब फ्रांस के राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ फ्रांस के 100 से ज्यादा सैन्य कर्मियों का दल भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होगा। हमारे सबके सैनिक हैं फ्रांस के, जिस परेड का हिस्सा है। कितने सैन्य टुकड़ी आप फ्रांस से यहाँ पर आई है और क्या अब तक आपका एक्सपीरियंस रहा है? थोड़ी हिंदी समझते हैं, अब तक किस तरह की तैयारी की आपने, किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। तैयारी भी इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस सब मिलके तैयारी कर रहे हैं। हमारा वो सब अच्छा ही जा रहा है सबके साथ। वो सेकेंड कल्चर, मिलिट्री कल्चर को भी देखने का चांस मिल रहा है। अच्छे फ्रांस की वो सैन्य टुकड़ी के सैनिक हैं जो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अश्विन हिलन के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। और आत्मनिर्भरता, अगर भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इसमें आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इसको इस परेड में आप बढ़ चढ़ कर देखेंगे। नए हथियार परेड में दिखेंगे और केवल हथियार ही नहीं, फोर्स मल्टीप्लायर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मिसाल के तौर पर एटीवी या ओल्ड टेरेन व्हीकल परेड में इन्हें शामिल किया जा रहा है। और ये एटीवी क्यों इतने बड़े फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इंडक्शन कितना हो गया? कितने आ गए? चाहे पहाड़ हो या पठार, रेत हो या बर्फ, एटीवी यानी ओल्ड टेरेन व्हीकल, क्योंकि ये इतने हल्के हैं और इनका इंजन बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्तिशाली इंजन होता है, तो ये तेजी से जवानों को, रसद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा ही एक गाड़ी की आकार का ये जो स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है, इसे आप देख रहे हैं। और इस गाड़ी को आप कई अंदाज में देख सकते हैं। इसे क्विक रिएक्शन फाइटिंग फोर्स के रूप में भी या क्विक रिएक्शन रिस्पॉन्स व्हीकल के रूप में भी देखा जा सकता है। जंगलों का इलाका हो या पहाड़ का इलाका हो, ये देखिए, ये क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल है। किसी भी जगह तेजी से पहुंचने में ये पूरी तरह से सक्षम है। स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, और ऐसा गाड़ी की आकार की बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल है जिसे नाम दिया जाता है, एक पानी में भी चलने में सक्षम है। रेत हो, बर्फ हो, दलदल हो, इसे कहीं भी चलाया जा सकता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है। और जैसा आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, 9 सैनिक इनमें बैठ सकते हैं। इसका नाम SMS लिखा भाई, SMB स्पैशलिटी मोबिलिटी व्हीकल। ये चंडीगढ़ असेंबल हुई है, ये इंडिया की बनी हुई है। ये पानी में भी चल सकती है, आइस में, रेत में, दलदल में, कहीं भी ले जा सकते हैं हम। इसमें 9 आदमी बैठ सकते हैं, 1200 किलो एक्स्ट्रा वजन ले जा सकते हैं। और गणतंत्र दिवस की इस परेड में 75वां गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अब आप स्वतंत्रता के, आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। और इन झांकियों में एक मुख्य आकर्षण इस वर्ष रामलला भी होंगे। उत्तर प्रदेश की झांकी में, उत्तर प्रदेश की झांकी जब कर्तव्य पथ पर होगी तो लोग प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन राजधानी दिल्ली में कर सकेंगे। प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन के प्रतीक स्वरूप होने वाले दीपोत्सव को भी यहां दर्शाया जाएगा। झांकी में कलश के साथ 2 साधुओं को भी दिखाया गया है। 2025 में होने वाले महाकुंभ का यह प्रतीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में इस वर्ष कुल मिलाकर 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 26 झांकियां अलग अलग राज्यों की हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों की है, विभिन्न मंत्रालयों की है और विभागों की है। इनके साथ ही 4 झांकियां सेवा क्षेत्र से जुड़ी हैं। दिल्ली, पंजाब और बंगाल की झांकी इस बार की परेड का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण झांकी इस वर्ष विदेश मंत्रालय की है, जिसमें G20 की भी झलक होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की झांकी में चंद्रयान 3 यानी भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में एक आख्यान की एक अलग दास्तां, एक अलग कहानी सुनाई जाएगी कर्तव्य पथ पर। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बीच चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सेना का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के सिपाही भी जय श्री राम कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह बॉर्डर मीटिंग के बाद लिया एक वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।